मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। एक अनाथ बेबस बेसहारा लड़की सहारा ढूंढने के लिए आश्रम जाए, पर वहां उसके साथ आश्रम के स्वामी 2 साल तक बलात्कार करे, मना करने पर जान से मारने की धमकी दे, तो सोचिए इंसान भरोसा किस पर करे। पुलिस फिलहाल जिसे पकड़ कर ले जा रही है ये वही है जिसने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है। अभी शर्म से मुंह ऐसे छिपा रखा है मानो दुल्हन हो, पर नाबालिग का रेप करते समय इसे शर्म बिल्कुल नहीं आई। मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां एक नाबालिग अनाथ लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आश्रम में उसके साथ स्वामी ने 2 साल तक रेप किया है। यही नहीं बल्कि लड़की ने मना किया तो स्वामी ने जान से मारने की धमकी दी और जंजीरों में जकड़ कर रखा। लड़की ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि करीबन 1 साल तक जंजीरों में जकड़ा रखा और यहां तक कि बाल्टी में शौच करने पर मजबूर भी किया। लड़की ने बताया कि वैसे तो आश्रम में गायों की सेवा करने का काम दिया गया था, उसका काम गायों को चराना और उनके गोबर को साफ करना था, लेकिन रात में आश्रम का स्वामी उसे अपने घर ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसने बताया कि कई दिनों तक स्वामी जंजीरों में जकड़कर बांध कर रखा था। स्वामी बच्ची को धमकी देता था कि उसने बात नहीं मानी तो उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने पुलिस को एक दिल दहला देने वाली गवाही दी है। पीड़िता ने कहा कि जब उसने स्वामी का विरोध करना शुरू किया तो उसे जंजीर में बांध कर रखने लगा। करीबन 1 साल तक उसने उसे बांध कर रखा। उसे सिर्फ चावल और पानी खाने को दिया जाता था, यहां तक कि उसे नहाने और साफ सफाई पर भी उसकी पाबंदी लगा दी थी। स्वामी ने कई बार उसे बाल्टी में शौच करने के लिए भी मजबूर किया। लड़की आगे बताती है कि आश्रम में काम करने वाली एक नौकरानी की मदद से 13 तारीख को आश्रम से भाग निकली, फिर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां तिरुमला एक्सप्रेस में सवार हो गई। ट्रेन में एक महिला यात्री मिली और उससे बातचीत की और यात्री को अपनी दुख दर्द की पूरी कहानी बताई। उस यात्री ने पीड़िता की मदद की। महिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के बच्ची को विजयवाड़ा में बाल कल्याण समिति के पास लेकर गई। वहां बच्ची ने अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार की कहानी जब सुनाई तो बाल कल्याण समिति ने गंभीरता को समझते हुए लड़की को विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन भेज दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करने और पूछताछ करने के बाद स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया और स्वामी को अभियुक्त बनाया गया। स्वामी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। तो जरा सोचिए कि बेसहारा बेबस लड़की आश्रम जाती है सिर्फ सहारा ढूंढने के लिए, लेकिन उसे क्या ही मालूम कि आश्रम में एक ऐसा दरिंदा बैठा है जो 2 साल तक उसका रेप करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।